बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुकालमा निगारी में पढ़ने लगे हैं उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुताल्लिक़ मुकालमा। तो इसमें दो शागिर्दों का ज़िक्र किया गया है। तो जिस तरह आपकी इस कवायद व इंशा के अंदर मौजूद है उसी तरह आएगा, और पेपर सेटर इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पैक्टा की तरफ से जो कहा गया है कि जो कवायद व इंशा है उसी को फॉलो किया जाए और जो मकालमे मौजूद हैं उसी के ऊपर अमल किया जाए। ठीक है, वही पेपर में देने के मजाज हैं वो। अब उस्ताद के साथ दो शागिर्दों का मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुताल्लिक़ मुकालमा है। तफरीह के पीरियड के दौरान में साइमा और आतिका की मुलाकात उनकी टीचर से स्टाफ रूम में होती है, जो उस वक्त कमरे में अकेली बैठी हुई है। तो आमने सामने की गुफ्तगू है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, आमने सामने है। ठीक है, तो मकालमा यही होता है। अब देखें इसमें अस्सलाम वालेकुम, साइमा और आतिका, टीचर अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेशन मार्क, मीम के ऊपर पेश है। बच्चे वाओ लिखते हैं जिससे गलती होती है, तो अब टीचर वालेकुम अस्सलाम एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर उसके बाद अच्छे बच्चे जो हैं वो रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करते हैं, और चेक करने वाले भी इसको देख रहे होते हैं। जहाँ थोड़ी देर रुकना हो तो वहाँ पर कॉमा, जहाँ ज़्यादा तवक्कुफ़ करना हो तो वक्फ़ा, फिर कौल हदीस है तो राबता, तफसील बतानी है हस्फ ज़ैल दर्ज ज़ैल तो फिर ये अलामत आएगी। इंपॉर्टेंट बात करनी है तो इन्वर्टेड कामाज, कोसैन, ठीक है, और निदाया, फिजाया, इस्तजाबिया और सवालिया और ख़त फासिल, और बात अगर ख़त्म करनी है तो फिर अलामत हज़फ भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे बच्चे मार्कर से इसको वो करते हैं मेंशन। तो अब देखें फिर उसके बाद इसमें खूबसूरत अशार का आप इजाफ़ा कर सकते हैं अपनी तहरीर को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ये 3.5-4 पेज इसके लिख जाएं 20 से 25 मिनट में, कौल हदीस हो, कोई शेर हो। अब देखें ये हकीम सईद की 35 साल पहले उन्होंने ये लिखी थी ग़िज़ा के हवाले से, मुतवाज़िन ग़िज़ा के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मौजू है, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो अब देखें, जहाँ तक हुक्काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। दमा में ये ग़िज़ा बेशक है अच्छी, खटाई छोड़ खा दरिया की मछली। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। तो अब कितनी खूबसूरत ये बातें हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा के हवाले से कि जिस्म को इन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है। ठीक है, तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये शेर भी लिख सकते हैं। साइमा और आतिका स्टाफ रूम से क्लास रूम की तरफ चली जाती हैं। तो ये इब्तदाई मंजरनामा होता है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसकी सुर्खी नहीं देनी। और फिर जब ये इख्तितामी मंजरनामा है, जब मुकालमा ख़त्म होता है, ठीक है, और उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है, मंतकी गुफ्तगू, ठीक है, और उसका कोई ना कोई नतीजा भी निकलता है। अब टीचर स्टाफ रूम के अंदर बैठी हुई है, और फिर ये दोनों बच्चियां स्टाफ रूम में दाखिल होती हैं। तो फिर इनको टीचर जो है ना अंदर आने की इजाज़त देती है। फिर ये मतलब बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू होती है अच्छी खुराक के हवाले से, क्योंकि वो जो कॉलेज में जो क्लास रूम में टॉपिक पढ़ के आती हैं वो ग़िज़ा के हवाले से होता है। ठीक है, तो फिर मैडम इनको ये बताती हैं उनकी टीचर कि मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है। ठीक है, जो आला तरह की ग़िज़ाई सलाहियत रखती हो, जो ग़िज़ा जिसमें इजाफ़ी कैलोरीज़ भी हों, ठीक है, और निज़ाम हज़म भी इंसान का अच्छा हो, बेहतरीन हो। ठीक है, तो फिर वो मतलब कि जिस्म में जैसे हड्डियों की कमज़ोरी है, मुंह में छाले, बदहज़मी, तेज़ाबियत, नज़र की कमज़ोरी, ये खुराक की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। हत्ता कि आँखों की बिनाई भी मुतासर होती है। जो लोग अच्छे अच्छे फल इस्तेमाल नहीं करते, जो गरीब होते हैं बेचारे। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह किसी गाड़ी को अच्छे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो फिर वो चलती है। तो ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है, अच्छी खुराक से, मुतवाज़िन ग़िज़ा से चलती है। ठीक है, तो ग़िज़ाई अज्ज़ा के बारे में भी मैडम उनको बताती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गए, नमकियात हो गए, चर्बी और पानी हो गई। हमारे जिस्म को इनकी ज़रूरत होती है, ताज़ा सब्जियों की, गोश्त, अंडे, दूध। ठीक है, इनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है कुदरती पाई जाती हैं। ठीक है, कुदरती ग़िज़ा के हवाले से फिर कच्ची सब्जियां हैं, ताज़ा फल है, दूध है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, अगर ये नहीं पियेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, और जिस तरह ये फल हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो टीचर हमें खाने पीने के मतलब एहतियात किस चीज़ से करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू बढ़ती है तो साफ ज़ाहिर है ये जिस तरह तली हुई चीज़ें हैं,
جس طرح آج کل رمضان ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ زیادہ، سموسے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنے سے پھر ٹھیک ہے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ اگر پھل سبزی گوشت وغیرہ اچھی طرح صاف کر کے استعمال نہ کیے جائیں تو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی یہ بھی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اتنی ساری معلومات ہوتی ہے، سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، پھر بات ہوتی ہے کہ یہ بات بھی اہم ہے کہ پانی ہماری غذا اور جسم کا اہم جزو ہے، ٹھیک ہے، تو پانی پینے سے ہی مطلب کہ انسان کا جو ہے نا یعنی زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ گرم پانی دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں پانی صاف، شفاف اور زیادہ پینا چاہیے۔ جو بازاری مشروبات ہوتے ہیں ان سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر عاطقہ کہتے ہیں ٹیچر اگر اجازت دیں تو ایک سوال آپ کی ذات کے متعلق پوچھ لوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا چاقو چوبند چست و چلاک کیسے رکھا ہوا ہے؟ تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں گھر کا کھانا استعمال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتی ہوں، گھی یا تیل کا زیادہ غیر مناسب استعمال نہیں کرتی، مرچ مسالوں کی بہتات اور بے وقت کے کھانے نہیں کھاتی، تو اس وجہ سے چہل قدمی بھی ضرور کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور واک کرنا، چلنا پھرنا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کے جو نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے انسان گھر سے جاتا ہے 10 منٹ پہلے، پھر 10-15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، تو ایک نماز میں 20-25 منٹ لگتے ہیں، پوری باڈی حرکت کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انسان جو ہے مطلب وضو بھی کرتا ہے، پاک صاف بھی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ورزش ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دی گئی ہے 5 وقت کی۔ اور اس طرح جو واک نہیں بھی کرتے پھر بھی ساری زندگی جو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، ان کے گھٹنے، ان کا جسم اور ان کی آنکھیں، ہر چیز تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ تو یہ نماز کی برکات ہے۔ تو اس طرح کی بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے ان کے درمیان، اور یہ خوبصورت اشعار اور ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس میں کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کسی بھی چیز کے حوالے سے تو آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ مکالمے میں اگر ان چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔